ग्राम पंचायत नापानेरा के भोई और केवट समाज को हमेशा से मछली पालन का ठेका ग्राम में रहने वाले उपरोक्त दोनों जातियों को ही दिया जाता है। इस साल ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीजुली भगत के कारण दूसरे लोगों को दे दिया गया था। लोगों ने इस विषय पर सरपंच प्रतिनिधि और गौ सेवक रामचंद्र तोमर के साथ भोई और केवट समाज संगठन ने मंगलवार को धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा तथा कलेक्टर के आश्वासन के बाद यह सूचना राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार जी को मिली। मंत्री जी ने सभी को समझाते हुए अन्य को दिया गया ठेका को निरस्त करवाया और पुनः नापानेरा तालाब का मत्स्य पालन का ठेका भोई और केवट जाति को ही दे दिया। सरपंच पंचायत नापानेरा सरपंच के प्रतिनिधि रामचंद्र तोमर की प्रमुख भूमिका सराहनीय रही। नारायण सिंह पवार एक ऐसे मंत्री हैं कि गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने स्वयं जाकर सभी को समझाते हुए मामले को सुलझाया और अधिकारियों को कहा कि आप इस प्रकार के कार्य ना करें जिससे गरीब जनता परेशान हो और सरकार की बदनामी हो। क्या नाम साहब आपका? जगदीश जी। तो आज आप किस पर्पज में यहाँ पर आए? श्रीमान जी, हम ग्राम नापानेरा से आए। हाँ। हमारे ग्राम नापानेरा प्राचीन काल का तालाब है। हाँ। और तालाब में करीबन 200-250 परिवार हम मछुआरे मतलब भोई समाज के लोग हैं। हाँ। और हम उस तालाब में ही मछली पालन करके सिंगाड़े लगाकर हमारे बच्चे बच्चिन के लालन पालन करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। और पूरे लोग हम जितने भी आए हैं पूरे भूमिहीन हैं। और हमारे तालाब का टेंडर किसी दमंग लोगों को राजनीतिक तौर से दिया गया है जो नापानेरा ग्राम पंचायत के नहीं है। दूसरा जनपद पंचायत के द्वारा इसका टेंडर होता है ब्यावरा के द्वारा। तो वो जो है बिना सूचना के, ना तो हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच को सूचना दी गई है, ना सचिव को सूचना दी गई है, ना जो पूर्व में समिति थी हमारी उस समिति को सूचना नहीं दी गई है, ना पेपर में न्यूज निकाली, ना कहीं पर ऐसा पोस्टर लगाया जहाँ से हम उसको पढ़ के उसको समझ सके। ऐसी किसी प्रकार की ना जानकारी मिलते हुए हमारा इस तालाब का टेंडर अन्य लोगों को दिया गया है। हम आज 1 महीने से दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत से लेकर एडीएम तहसीलदार, हमने सभी लोगों को शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया। हमारी सुनवाई नहीं होने के कारण आज हम सभी लोग कलेक्टर महोदय से मिले। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि इसको निरस्त कर करके वापसी हम इसका टेंडर लगाएंगे, आप लोगों को टेंडर दिलाएंगे। कलेक्टर साहब ने आदेश? हाँ, कलेक्टर साहब ने हमको कलेक्टर साहब ने जो है हमको इस बात का आश्वासन। पहले ठेका आपके पास रहता? पहले हमारे पास रहता था वर्षों से ही। तो आपको इनने जो है पेपर में उसमें किसी भी ने निकाली कि वहाँ टेंडर की जानकारी मतलब चुपचाप दे दी, विज्ञप्ति नहीं थी? कोई भी नहीं दिया सर, कुछ भी आता पता ही नहीं। बिना रामकली भाई किधर है? हमारा हाँ बहन जी आप बोलो। 50 साल की उम्र लगभग है मेरी अभी। मैं 50 साल से देख रही हूँ। हम केवट समाज है, ये तालाब हम ही ले रहे हैं, हमारा ही। हम मच्छी पालन करते हैं, हमारे बच्चे उसी में पालते हैं। और अब हमको बिना सूचना से ये तालाब पता नहीं किसको दिया, ये हमें कोई याद नहीं है। फिर हम 2 महीने से परेशान हैं आज इस तालाब के लिए। तालाब हमें चाहिए। अगर तालाब हमें नहीं मिला तो हम प्राण भी दे सकते हैं, हमारे बच्चे ला के पटक देंगे। और हम बहुत परेशान हैं, मतलब हमें मिलना चाहिए तालाब। देखिए, मैं अमर सिंह तोमर। जो मीना साहब है उनको भी बाहर आए साथ में, और उन्होंने कहा कि अभी टेंडर उनका रोक दिया गया है और उनके टेंडर पर स्टे लगाकर रोक लगाकर निरस्त कर दिया जाएगा और आपका अधिकार आपको दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमें तो दिया है, पर हम चाहते हैं कि आप भी जाके उन अधिकारियों से पूछे, उनसे आप पूछे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है इससे, और सारी जनता को अवगत कराए साहब। नहीं तो रोड पे चक्का दाम करेंगे ये लोग, भूखे मरेंगे तो सब काम करेंगे साहब। और नहीं तो हम शांतिपूर्ण ढंग से आए हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से ही चाहते हैं कि हमारा इनका अधिकार इन्हें मिल जाए साहब। देखिए, मैं अमर सिंह तोमर, PPT न्यूज़ 24, संभागीय हेड क्राइम ब्यूरो चीफ, MP राजस्थान प्रभारी। आज मैं कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर केवट समाज सरपंच के साथ नापानेरा पंचायत के यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसा वो बता रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ जो मछलियों का जो तालाब का ठेका दिया गया है मत्स्य पालन का, वो हमेशा एक केवट समाज वही समाज को मिलता था जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है और अपना गुजारा उसी में करते थे। लेकिन जब वो प्रश्न किया न्यूज़ ने कि आपने जो कहीं आवेदन, तो उनने कहा हमने तहसीलदार, SDM
और कलेक्टर और क्या नाम से मत्स्य विभाग के जो संचालक वगैरह जो हैं उन सबको दे दिया, लेकिन आज तक साहब कोई कार्रवाई नहीं। तो आज ये जन सुनवाई में आए हैं और इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है। तो मैं जो बीपीटी न्यूज़ 24 जिला राजगढ़ की तरफ से अधिकारियों से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन इन गरीबों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत इसका निकाल करें, जिससे ये 250 परिवार परेशान न हों और अपनी रोजी रोटी चला सकें। अमर सिंह तोमर, बीपीटी न्यूज़ 24 राजगढ़। समाज सेवी और एक तरह से मैं कहूँ तो आपके मुकाबले न तो कोई सरपंच है इस तरह का, मैंने आज तक नहीं देखा ब्यावरा 195 में, कि आप जो इतना समाज सेवा में अपनी तरफ से खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके होते हुए ये आज ऐसी समस्या क्यों आई? सर 1343 जनता ने विश्वास करके मुझे जो सरपंची की बागडोर सौंपी है। हाँ। और बागडोर सौंपने के बाद ऐसी घटना घटी कि ग्राम पंचायत में टेंडर हुआ, सरपंच साहब को सूचना ही नहीं, ग्राम पंचायत के सचिव को सूचना ही नहीं, कोई सार्वजनिक स्थान हमारे जा है वहाँ पे कोई चस्पा नहीं की गई। तो ये बहुत बड़ी घोटाला है साहब, इस घोटाले की जांच होना चाहिए और इसमें प्राथमिकता होती है। यदि गांव में केवट मछुआरे भोई समाज के लोग हैं तो टेंडर पहले उनको दिया जाता है प्राथमिकता में, यदि ये नहीं है तो आदिवासी को दिया जाता है, और आदिवासी नहीं है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है, गाँव के लोगों को, और गाँव में कोई न ले तो दूसरों को दिया जाता है। पर ये हमारे यहाँ केवट मछुआरे होते हुए भी टेंडर गाँव के लोगों को नहीं मिला। इस कारण से जगह जगह राज्य मंत्री जी को भी अवगत कराया, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को कराया, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, और पूर्व में हमारे कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों से हमने जानकारी मांगी कि समिति जो आपने बनाई है उसमें कितने मछुआरे हैं, तो उन्होंने हमें जानकारी देने से आनन फानन में मना कर दिया, जानकारी नहीं दी मत्स्य विभाग ने। हाँ, मत्स्य विभाग ने क्या संचालक जी को हमने दिया लिखित में पत्र, और उनसे हमने पूछा कि आप हमें टेंडर जो आपने विज्ञप्ति जारी की क्या का सूचना चस्पाई वो जानकारी दे, तो वो भी हमें देने से इनकार कर दिया कि ये बताने की बात नहीं है। तो ऐसा होता है क्या? कोई चीज जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके तालाब में मछली पालन के अलावा कोई धंधा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो बेघर हो गए साहब। लगभग कितने परिवार है? 250 परिवार है साहब, 250। बिना विज्ञप्ति के बिना विज्ञप्ति का काम हुआ, कोई सूचना नहीं। और यदि विज्ञप्ति निकली भी है तो ग्राम पंचायत तक पहुँचना चाहिए थी, क्यों नहीं पहुँची? ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं सर। मैं सरपंच, और इनने कब विज्ञप्ति निकाली, कब क्या किया, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं सर। जबकि ग्राम पंचायत को पता होना चाहिए। जब ग्राम पंचायत का टेंडर है, ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि है, पूरा गांव उसी के हवाले पंचायत जब जनता ने चुना है। तो ये बहुत क्या कुछ आश्वासन मिला? कलेक्टर अपर कलेक्टर साहब आए थे जो